वेलकम टू शुभ बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने में कौन कौन सी मशीनें की जरूरत होती है, कितना स्पेस चाहिए और रॉ मटेरियल क्या क्या होता है और ये कहां से आता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग 1.5 से 2 लाख रुपया लगा के 25 से 50 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं एक मशीन से। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेपर प्लेट कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले पेपर प्लेट में एक सिंपल पेपर प्लेट होता है, दूसरा रिंकल पेपर प्लेट होता है, तीसरा डिजाइनर पेपर प्लेट होता है, चौथा जो आता है वो आता है डायमंड पेपर प्लेट। उसके कोर पे डायमंड का डिजाइन होता है। और उसके बाद एक बुफे पेपर प्लेट होता है, जो हम लोग भोज में खाना खाते हैं उसके लिए एक बुफे प्लेट होता है, वो बुफे प्लेट होता है। तो बहुत सारा तरह का प्लेट होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पेपर प्लेट बनाने के लिए कितने तरह की मशीनें होती है, वो सबका क्या क्या प्राइस है और वो कहां से मिलता है। तो सबसे पहले जो पेपर प्लेट बनाने के लिए सिंगल डाई, डबल डाई, ट्रिपल डाई, 4 डाई और 5 डाई, इसका मतलब ये हुआ अगर ये सिंगल डाई की मशीन है तो सिंगल डाई का मतलब हो गया कि एक बार में एक डाई लगा हुआ है और एक बार में एक प्लेट बन सकता है। अगर डबल डाई है तो दो प्लेट बन सकता है, अगर ट्रिपल डाई है तो 3 प्लेट बन सकता है, अगर 4 डाई का मशीन है तो 4 और 5 डाई का मशीन है तो 5। तो ये जो मशीनें हैं ये सिंगल डाई से लेकर के 5 डाई तक 25,000 से लेकर के 1,25,000 तक मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने डाई की मशीन है और उसका पर मिनट क्षमता कितना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब ये मशीन मिलता है तो इस मशीन में आप 4 इंची से लेकर के 14 इंची तक बना सकते हैं। तो 4 इंची का तो कटोरी बनता है, 6 से 7 इंची का प्लेट बनता है और 12 से 14 इंची का वो बड़ा प्लेट बनता है खाना खाने के लिए। जो 6 से 7 इंची वाला प्लेट है वो नाश्ता के लिए प्लेट होता है। इसमें क्या होता है कि पीछे रोल लगा होता है, रॉ मटेरियल का रोल लगा होता है। वो रोल धीरे 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 आगे आता है और जहां पे डाई लगा हुआ है वहां पे ऊपर से हाइड्रोलिकली प्रेस होता है, जिसके कारण वो प्लेट आगे की तरफ बन के मूव हो जाता है। अगर ये सिंगल डाई का है तो सिंगल, डबल का है तो डबल, ट्रिपल का है तो ट्रिपल। इसमें क्या होता है कि ये सिंपल प्लेट बनता है, सिंपल थाली बनता है, सिंपल आपका नाश्ता प्लेट बनता है। लेकिन अगर आपको बुफे प्लेट बनाना है तो बुफे प्लेट आप कम जीएसएम या पतला तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए उसका रोल नहीं होता है, उसका सिंगल मटेरियल पीस आता है। अगर बुफे प्लेट बनाना है, अलग अलग तरह का डिजाइनर प्लेट बनाना है, कलरफुल प्लेट बनाना है तो उसका अलग से मटेरियल आता है। उसमें क्या होता है कि मैनुअली हम लोग एक पीस रखते हैं, ऊपर से हाइड्रोलिकली प्रेस होता है और वो बनके तैयार होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको इससे ज्यादा इफिशिएंसी का अगर मशीन चाहिए, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, 2000 से 3000 पीस पर मिनट का अगर प्रोडक्शन वाला मशीन चाहिए तो इसके लिए आपको 1 रोल की जगह 2 रोल की जगह 4 रोल का भी मशीन आता है। कि एक साथ आप 4 रोल लगा सकते हैं। कैविटी एक लगा हुआ है, सॉरी डाई एक लगा हुआ है और उस डाई में आप चारों पेपर आगे की तरफ बढ़ा और एक बार में 4 प्लेट बन के तैयार हो गया या 4 डोंगा बन के तैयार हो गया। तो आपको इससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। ये मशीन थोड़ा महंगा होता है, 1,35,000 से 1,40,000 तक आता है, लेकिन इससे इफिशियंसी बहुत बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है और रॉ मटेरियल कहां से आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो जनरल प्लेट होता है वो 80 से 140 जीएसएम तक होता है। जीएसएम को मोटाई से रिलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा जीएसएम रहेगा उतना अच्छा प्लेट होगा। तो ये डिपेंड करता है आपको किस क्वालिटी का बनाना है। इसमें मिनिमम 80 जीएसएम का बना सकते हैं, मैक्सिमम 140 जीएसएम तक जाता है। अच्छा, जो ये पेपर आता है इसका जो साइड से जो वेस्टेज बचता है उसको भी आप बेच सकते हैं। उसको क्या होता है कि उसको आप बेचिए और वो दोबारा जो अंडे का ट्रे होता है उसमें यूज हो जाता है। तो आपका जो वेस्टेज बचता है उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, वो आपको दोबारा बिकता भी है और अच्छे रेट में बिकता है। ये तो रॉ मटेरियल हो गया जिसका रोल आता है। रोल आपका 15 केजी से 25 केजी तक आता है। आप जिस राज्य में भी कर रहे हैं उसके मेन सिटी में ये इजीली अवेलेबल है रॉ मटेरियल। और आपको ज्यादा अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए तो आप नोएडा से ले सकते हैं, गाजियाबाद से ले सकते हैं। दूसरा, जो बुफे प्लेट है या जो डिजाइनर प्लेट है उसका रोल नहीं आता है, उसका सिंगल पीस वाइज आता है क्योंकि उसका जीएसएम ज्यादा होता है। तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें ज्यादा बचत होता है। जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है
वो 45 रुपए केजी से 60 रुपए केजी तक जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा क्वालिटी का लेते हैं। पेपर प्लेट की जो मशीनें होती है, इसमें आप अलग अलग तरह के एक ही मशीन से अलग अलग साइज का मटेरियल तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 4 इंची का बनाना है, 6 इंची का बनाना है, 10 इंची बनाना है, 12 इंची बनाना है, 14 इंची बनाना है, इसमें क्या करना होता है कि मशीन तो वही रहता है, लेकिन आपको केवल उसका डाई चेंज कर देना है। तो डाई जो मार्केट में अवेलेबल है, आप जब मशीन खरीदते हैं तो 2 डाई आपको उसके साथ मिलता है। लेकिन अगर आपको अलग से डाई लेना है तो डाई के इंची के हिसाब से ये 2000 से लेकर के 7500 रुपये में मिलता है। तो आप एक ही मशीन से अलग अलग तरह का, अलग अलग साइज का आप प्लेट बना सकते हैं। इसको आप बुफे प्लेट भी उसी से बना सकते हैं, रिंकल प्लेट भी उसी से बना सकते हैं। एक होता है पार्टीशन प्लेट, पार्टीशन प्लेट जिसमें कि 3-4 पार्ट होता है, वो भी आप इससे बना सकते हैं, लेकिन उसका जो मटेरियल होता है वो सिंगल सिंगल हम मैनुअली यूज करेंगे। लेकिन बाकी सारे तरह का प्लेट आप एक ही मशीन से बना सकते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए विशेष कोई 3 फेज बिजली की जरूरत नहीं होती है। इसको आप सिंगल फेज जो घर में आता है उससे आप लगा सकते हैं। सिर्फ कमर्शियल आपको एक बिजली का कनेक्शन लेना है। दूसरा, जो इसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आप 300 से 400 स्क्वायर फीट जगह लेके आप अपने घर से भी इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन के लिए इसमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। अगर एक मशीन चाहिए तो आप एक कमरा से भी चालू कर सकते हैं। इसको आप छत में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। इसमें विशेष कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। इसमें ओनली आप एक जीएसटी लेके आप चालू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर प्लेट को बेचना बेहद ही आसान है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज भोज में, घर में, सारे जगह पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जब से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन हुआ है तब से पेपर का बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको आप अपने लोकल मार्केट में बेहद आसानी से बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप 1 से 2 लाख रुपया लगा के, एक मशीन लगा के 25 से 50 हजार कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ 4-5 मशीन लगाते हैं, 7 से 8 लाख रुपया लगा लेते हैं, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। और अगर इसके साथ पेपर प्लेट के साथ आप पेपर कप का, क्योंकि दोनों कोरिलेट है, तो आप दोनों का साथ में करते हैं तो ये सबसे बढ़िया होता है। तो ये मशीन जो है वो 25,000 से लेकर के 1,25,000 तक मिलता है। इसको आपको अगर मंगवाना है तो आपके सिटी में भी अवेलेबल है, और आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आप इंडिया मार्ट से सर्च मार के आप गाजियाबाद, नोएडा, लुधियाना, अहमदाबाद सभी जगह अवेलेबल है। लेकिन आप अपने अगर लोकल सिटी से लेते हैं तो आपके लिए ये ज्यादा आसान है असेंबल करवाने के लिए, और इसको सेटिंग करवाने के लिए जो भी कंपनी मशीन देती है वही आपको डाई दे देती है, और आपके घर जाकर के उनका टेक्नीशियन इसको सेट करता है। तो इसमें कोई भी इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है, ना बेचना ज्यादा परेशानी है, और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। आप कोशिश करें कि इंडिया मार्ट से बढ़िया रॉ मटेरियल का सप्लायर खोज के और उसे आप ले। अगर आपको इसको करने में कोई विशेष परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।